कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर कालिंदिरा फूले केली कादंबे रवाना कालिंदिरा फूले केली कादंबे रवाना रत्ना बेरिया कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्याम गौरी अंगे दिवो चंदने रगंदा श्याम गौरी अंगे दिवो चंदने रगंदा चामरा डुलाबो कबे रिमुका चंद्रा चामरा ढुलाबो कबे तेरी मुखा चंद्रा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर घटिया मला तीर्मला दिबो दोहर गाले गतिया मला तिरमला दिवो दोहर गाले आधारे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले आधारे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर
कृष्ण प्राणमोरा जुगल किशोर। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जाए। तो आज हम श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद के दूसरा अध्याय का 30वां श्लोक लेंगे। अगर समय की अनुमति होगी तो 31 में जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो पहला स्कंद दूसरा अध्याय और 30वां श्लोक 30। सवेदं ससजाग्रे भगवान आत्ममायया सदसत् कृपया चासौ गुणमय गुणो विभुः। सवेदं ससजाग्रे भगवान आत्ममायया सदसत्कृपया चासौ गुणमय अगुणो विभुः। सवेदं ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद्रुपया चासौ गुणमया अगुणो विभुः। तो अनुवाद पे और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में चतुश्लोकी भागवत में एक श्लोक आता है, अहम आसन एवाग्रे। जब सृष्टि का सर्जन नहीं था तभी भी मैं था, भगवान कहते हैं, और जब प्रलय करके सृष्टि का विनाश होगा तब भी मैं शेष बाकी रहूंगा। यानी कि भगवान क्रिएटर है, क्रिएशन का हिस्सा नहीं है। यानी कि भगवान सर्जनहार है, भगवान सर्जन करते हैं अपनी आत्म माया के द्वारा, लेकिन भगवान खुद सर्जक मतलब क्या बोलते हैं, सर्जन ने, वो सर्जन का हिस्सा नहीं होते हैं। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है। और एक मिनट, हाँ, भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान था। भगवान का, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान का अस्तित्व, भगवान का रूप, भगवान का कार्य, भगवान की साज सामग्री अस्तित्व से पहले मौजूद थी और वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। यहाँ पे इस श्लोक के अंतर्गत हमें ये समझना है कि भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है, भगवान क्या है और जीव क्या है, मनुष्य क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है। इस श्लोक से हमें इस चीज पर ध्यान रखना है और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी कि भगवान गुणातीत है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों से पर। कई बार इसको निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का मतलब निराकार नहीं है, भगवान साकार है और निराकार उनकी एक अभिव्यक्ति है। भगवान स्वयं साकार है लेकिन निराकार स्वरूप वो उनकी एक अभिव्यक्ति है। तो हाँ, विद्यमान वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से
कुछ भी लेना देना नहीं रहता। भगवान को भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हम तीनों गुणों से बद्ध हैं, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में तीन गुण काम कर रहे हैं। मय्या अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचर, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। भगवान के आध्यात्मिक गुण जो है भगवान के धाम में, वहां भी तीन गुण है, तो वो आध्यात्मिक गुण है और वो भौतिक गुणों से भिन्न है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में अगर हम समझना चाहें तो भगवान एक तो साकार है, भगवान निराकार, उनकी एक अभिव्यक्ति है। अवजानंती मामूढ़म मानुषिं तनुमाश्रित परम भावम अजानंतो, भगवान परम है, भगवान इस जगत की अभिव्यक्ति नहीं है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वरः परमः कृष्णः। परम ईश्वर जो है, जो परमेश्वर है, वो श्री कृष्ण है। हम सब ईश्वर है, लेकिन भगवान परमेश्वर है। ईश्वर और परमेश्वर में अंतर क्या है? ईश्वर और परमेश्वर में अंतर क्या है? ईश्वर यानी ईश्वर का अर्थ है कंट्रोलर। हम इस जगत के अंदर अपने परिवार को कंट्रोल करते हैं, अपनी आमदनी को ध्यान रखते हैं, अपनी इच्छाओं को पाने की इच्छा करते हैं, तो कुछ अंश से, कुछ मात्रा से हम कंट्रोलर हैं। लेकिन हम भौतिक गुणों के अंतर्गत कंट्रोल्ड हैं। कंट्रोल्ड यानी कि सत्व गुण हमारे ऊपर लांघा गया है, रजोगुण हमारे ऊपर लांघा गया है, तमोगुण हमारे ऊपर लांघा गया है। हम इन तीनों गुणों से मुक्त नहीं हैं। हम नहीं चाहते तो अभी रात आ जाती है, हम नहीं चाहते तो अभी दिन निकल जाता है, हम नहीं चाहते तो अभी दोपहर आती है, हम नहीं चाहते तो अभी बुढ़ापा आता है, हम नहीं चाहते तो अभी मृत्यु आती है। तो वी आर कंट्रोल्ड। हम भगवान के निगरानी में, भगवान की सर्जन जगत के अंदर हम कंट्रोल्ड हैं। लेकिन हम ईश्वर इसीलिए हैं कि हम कुछ कुछ कंट्रोल करते हैं। छोटी सी हम अणु हैं, भगवान विभु है। हाँ, विभु और अणु में अंतर है। ठीक वैसे ही हम ईश्वर कह सकते हैं कि हमारे अंदर भगवान की सब क्वालिटी है, क्योंकि भगवान के अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हाँ, तो जो अंश है, जो आत्मा है, वो सनातन है। लेकिन हम परमेश्वर नहीं है। ईश्वर परमः कृष्ण, परम ईश्वर श्री कृष्ण है। यानी कि मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता, और भगवान मनुष्य जैसे दिखाई देते हुए भी मनुष्य नहीं है, मनुष्य से पर है। चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने ये भी कहा था, अहम एवा समेवाग्रे। भगवान कहते हैं कि जब ये सृष्टि के सृजन से पहले भी मैं था और सृष्टि के प्रलय के बाद भी मैं बाकी रहूंगा। तो ये भगवान चतुश्लोकी भागवत में कहा है। क्रिएशन के पहले भी भगवान थे, प्रलय के बाद में भी भगवान रहेंगे। इसका अर्थ भगवान क्रिएशन करते हैं, लेकिन भगवान क्रिएशन का हिस्सा, सर्जन का हिस्सा भगवान नहीं है। इवन जो निराकारवादी लोग हैं, निराकारवादी के आचार्य शंकराचार्य माने गए हैं। तो निराकारवादी आचार्य ने भी ये स्वीकार किया है, नारायण परह, भगवान नारायण ये भौतिक जगत से पर है। यानी कि ये हम भगवान, अगर हमारे सामने भगवान अदृश्य है, हम उसको शायद निराकार भी कह दे, या है नहीं लेकिन भगवान की अभिव्यक्ति है, लेकिन ऐसा भी कह दे, लेकिन भगवान इस जगत से पर भगवत धाम है, और वहां भगवान शाश्वत है, वो सनातन धाम है। भौतिक जगत का सर्जन होता है और अंत होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत शाश्वत रहता है, सनातन रहता है,
वहां कोई क्रिएशन होता नहीं है, वहां कोई अंत होता नहीं। जैसे कि हम भी एक क्रिएशन का, सर्जन का हिस्सा है, लेकिन भगवान क्रिएशन के हिस्से नहीं है। भगवान अपनी आत्म माया, इस श्लोक में बताया गया है कि आत्म माया, हम अपनी, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण प्रकट होते हैं। भगवान की अनेक शक्ति है, परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते। भगवान की एक अंतरंग शक्ति है, एक बहिरंग शक्ति है। अंतरंग शक्ति जो सनातन धर्म, सनातन धाम में मौजूद है, और बहिरंग शक्ति से भगवान भौतिक जगत का सृजन एवं विसर्जन करते हैं। मायावादी कहते हैं कि, प्रभुपाद जी का ये एक्सप्लेनेशन है, मायावादी कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वो, उन्होंने भौतिक शरीर धारण किया है। लेकिन मायावादी ये नहीं देख सकता है कि भगवान भौतिक शरीर धारण करते भी आध्यात्मिक रहते हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति कोई किसी का भी नाटक में रोल कर ले, लेकिन वो व्यक्ति वही रहता है, नाटक के रोल में वो राजा बन गया तो वो राजा नहीं होता, वो जो है वही रहता है। ठीक वैसे ही भगवान भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन भौतिक जगत में भी वो अपने आध्यात्मिक शरीर, भगवान का शरीर और हमारे शरीर में क्या अंतर है? भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, इसीलिए कहा गया कि भगवान का आत्मा वही शरीर है, लेकिन हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है। जब हमारा शरीर से आत्मा निकल जाती है, हम डेड बॉडी कहलाते हैं। लेकिन भगवान अगर हमारी आत्मा को एक्स नाम दे दे, एक्स, तो भगवान का पूरा शरीर वो एक्स से बना हुआ है। यानी कि भगवान की आत्मा और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। जब आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है, तो आध्यात्मिक जगत में जो जीव सृष्टि भगवान है, वो भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। इस जगत की अभिव्यक्ति नहीं, चाहे वो कोई भी रूप धारण कर ले, किसी भी भौतिक चीजों में वो प्रवेश कर ले, लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक बने रहते हैं। परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते। भगवान के पास कई शक्तियां हैं, लेकिन भगवान हमेशा आध्यात्मिक रहते हैं। वो अपनी आत्म माया से सर्जन करते हैं। भगवान अपनी आत्म माया से सर्जन करते हैं। महत्त्व का सर्जन किया जाता है। भगवान की दृष्टि से महत्त्व पैदा होता है, लेकिन महत्त्व वो सर्जन किया जाता है। भौतिक जगत सर्जन किया जाता है, लेकिन महत्त्व यानी कि पूरे भौतिक शक्ति का विस्तार का टोटल समम। इसीलिए जो मायावाद कहते हैं कि हम सब भगवान है, वो पूर्णतया सत्य नहीं है। हाँ, भगवान का, वो लोग कहते हैं हम सब भगवान है, भगवान का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, ऐसे मायावादी लोग कहते हैं। लेकिन भगवान अपनी दिव्य आह्लादिनी शक्ति के द्वारा, अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ आत्म माया, इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान अपने अंतरंग धाम गोलोक वृंदावन में शाश्वत है, इस भौतिक जगत से परे है। भगवान अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन हम सब पूर्ण नहीं है, हम सभी चीजों में अपूर्ण है। हमारी अंदर सभी इंद्रियां भी अपूर्ण है। हमारी सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सभी अपूर्ण है। वहां तक कि अगर हमने पुरुष का या स्त्री का कपड़ा पहना है तो भी हम अपूर्ण हैं। यानी कि जो पुरुष है वो स्त्री नहीं बन सकती, जो स्त्री है वो पुरुष नहीं बन सकता। तो हम इस जगत के अंदर भौतिक शरीर धारण किए हुए हम सब अपूर्ण हैं, लेकिन भगवान पूर्ण है। हर जगह वो कई
भौतिक जगत का सृजन करते हैं, फिर भी अपने आप में पूर्ण रहते हैं। आज के एजुकेशन में, आज के संसार के एजुकेशन में हम देखते हैं कि हम सब आहार, निद्रा, भय, मैथुन और इसके बारे में ज्ञान देते हैं, इसके बारे में हमारा जीवन का निर्वाह कैसे करें, इस भौतिक जगत पर प्राधान्य कैसे बताएं, अणुबॉम्ब की रचना कैसे करें, ऐसे ऐसे कई, और या कैसे हमारी भौतिक शरीर का आयु लंबा करें। अगर हमें आध्यात्मिकता प्राप्त करनी है तो वो ज्ञान नहीं कहलाता, वो अज्ञान है जो हमारी शरीर की अवधि को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सही ज्ञान क्या है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव श्री कृष्ण कर्ता भी है, कार्य भी है, उसका कारण भी है। भगवान श्री कृष्ण कारण भी है और कार्य भी है। भगवान स्वयं, यानी कि जो भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव सर्वस्व है, अणु अणु में, परमाणु में भगवान मौजूद है, फिर भी हर एक अणु या हर एक परमाणु भगवान नहीं कहा जा सकता। तो ये चीज भगवान के लिए लागू होती है। तो भगवान शाश्वत है, ये भौतिक जगत जो है वो नाशवंत है। सत, इस श्लोक के अंदर भी जो दूसरा शब्द आया है सत असत, यानी कि सत यानी कि शाश्वत जगत, असत यानी कि टेम्पररी, जिसका सर्जन होता है, जिनका विनाश होता है, वो टेम्पररी कुछ समय के लिए दिखाई देता है, फिर अदृश्य हो जाता है, इसलिए उसको असत कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण गुणातीत है, हम सब गुणों से बद्ध है। इसके अनुमोदन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावाम अहम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि मैं व्यय नहीं होता, मैं अव्ययम। भगवान कहते हैं मैंने सूर्य देवता को पहले गीता का ज्ञान दिया था और मैंने ही वो ज्ञान आज अर्जुन तुम्हें दे रहा हूं। तो भगवान, अर्जुन का प्रश्न प्रकट हुआ कि भगवान हम तो सब तो अभी के हैं, सूर्य भगवान तो पहले से है, तो मैं कैसे जानूं कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया था। तब भगवान कहते हैं अव्ययम, ये श्लोक कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावाम अहम अव्ययम। भगवान का व्यय नहीं होता, भगवान का शरीर नाशवंत नहीं है, बल्कि हमारा शरीर नाशवंत है। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें कुछ याद नहीं, मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि भगवान का शरीर चेंज नहीं होता। हमारा शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के द्वारा चेंज होता रहता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, तरुण अवस्था, युवावस्था, वानप्रस्थ, और उसके बाद हम बुढ़ापा के साथ मृत्यु के और चले जाते हैं। तो इस जगत, ये मृत्यु जगत है, और मृत्यु जगत के अंदर हमारा व्यय होता है, हम नाशवंत है। दूसरा एक एविडेंस है कि भगवान का शरीर बदलाता नहीं है। जब मैं 5 साल का था तो मेरा शरीर अलग था, आज मैं 60 साल का हूं, मेरा शरीर अलग है, लेकिन मैं वही नाम से जाना जाता हूं। तो मेरा 5 साल का शरीर कहाँ चला गया? यानी कि हम शरीर बदलते हैं, हर क्षण, हर मिनट, हर रोज हम अपना शरीर बदलते रहते हैं मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म पाते हैं। हमारी भौतिक चीजों पर प्रभुत्व जमाने की इच्छाओं से हम इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूमते रहते हैं। लेकिन भगवान शाश्वत है, भगवान का शरीर नाशवंत नहीं है, इसलिए उनको याद रहता है। हमारी इंद्रियां भी अपूर्ण है, हमारी इंद्रियों से हम पूरी भगवत गीता याद कर ले या भागवत 18,000 का श्लोक याद नहीं कर सकते, हमें पुस्तक से रेफरेंस लेना पड़ता है। तो हम सब क्या बोलते हैं कि हम सब सीमित है और भगवान असीमित है। भगवान का एक नाम है असम उद्धव, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है असम उद्धव,
असम उध्व का नंबर है मतलब है कि जिनके बराबर या जिनके ऊपर कोई नहीं। असम उध्व का अर्थ है जिनके बराबर या जिनके ऊपर कोई नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जान लो कि मत परतरम नान्यत, मेरे ऊपर या मेरे बराबर कोई नहीं है। मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। मैं जैसे मोती में धागा है और धागा में मोती है, उसी तरह मैं कण कण में मौजूद हूं। फिर भी सभी भौतिक सर्जन भी मेरे अंदर मौजूद है। इसीलिए तो यशोदा मैया ने कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने मट्टी खाई थी, लेकिन अपने मुंह खोलकर यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया था। भगवान के अंदर हम सब कुछ है, और वो ब्रह्मांड का दर्शन कराने के बावजूद भी इसके अंदर, भगवान के मुंह के अंदर, वो यशोदा मैया और बाल कृष्ण भी खड़े थे। यानी कि भगवान के अंदर हम सब लोग हैं, लेकिन कण कण में भी भगवान है। लेकिन हम भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं बन सकते। गीता में भी कई जगह अलग अलग कोट किया है। भगवान ने कहा है हम आदि ही देवानाम। भगवान कहते हैं मैं देवों का भी आदि हूँ, मैं ब्रह्मा का भी आदि हूँ। जो सृष्टि के सर्जन करता, भौतिक जगत के सृष्टि के सर्जन करता ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा का भी आदि हो, वो मेरी नाभि कमल से प्रकट होता है। जब ब्रह्मा जी भी नहीं थे तब मैं था। इसीलिए तो हम भागवत में देखते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान भी, ब्रह्मा जी भी चौंक जाते हैं कि ये छोटा बालक कृष्ण जो ग्वाल बाल सखा का जूठन खाता है, वो भगवान कैसे हो सकता है। तो वो आके सभी गाय बछड़े गोपाल को ले जाते हैं ब्रह्मलोक में। ये कथा हम जानते हैं, भागवत में दी हुई है। तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं कि ये क्या है, डाउट में आ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम आदि ही देवाना। जैसे कि मेरा जन्म से पहले मेरे पिता का जन्म हुआ, मेरे पिता के जन्म से पहले मेरे दादा का जन्म हुआ। तो मेरे दादा के जन्म के बारे में, दादा के बारे में सुनना है तो स्वयं दादा बताएगा तो मुझे पता चलेगा, या तो दादा से भी परदादा कोई होता है, वो जिंदा है तो वो मुझे बता सकता है। लेकिन मैं अपने दादा के बारे में कुछ मन में मनोधर्म से कुछ विचार प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने दादा को देखा नहीं है। ठीक वैसे ही भगवान आदि है। जन्मादि, गीता श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक में कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, यानी कि मैं जब मैं ही सभी जन्म का कारण हूं। जन्माद्यस्य यतः, जब सृष्टि का सर्जन हुआ तब से लेकर। तो भगवान विभु है, हम अणु है। वेदांत सूत्र में एक श्लोक है, अणु तो अणियान महतो महियान। भगवान सबसे बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं। वो परमाणु में भी रह सकते हैं, हमारे शरीर में आत्मा का जो कद है इतने बारीक भी हो सकते हैं, और विश्व रूप भी ले सकते हैं। ये सारा जगत, भगवान कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत, मेरे अंश मात्र से मैं कई जगत धारण करता हूं। तो भगवान को कभी मनुष्य बनने की चेष्टा न करें। हमें अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए कि कृष्ण हमारे जैसा एक मनुष्य है या तो कोई देवी देवता है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। एते चांश कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। भगवान पूर्ण है और भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। आज के श्लोक के बारे में हम इतना चर्चा कर सकते कि भगवान कहते हैं स एवेदम ससो जागरे भगवान आत्म माया सद सद्रूपया चासो गुणमया अगुणो विभु। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर, भगवान अपने दिव्य पद पर रहकर
अपनी अंतरंगा शक्ति से कारण और कार्य की शक्तियां उत्पन्न करते हैं। कार्य, इसलिए गीता के अंदर और एक श्लोक है, हाँ, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चा युक्त। गीता में ये श्लोक है कि भगवान उपद्रष्टा अनुमंता है, हमारे अंदर हमारे कर्मों को देखता है और साथ साथ हमें कर्म करने की अनुमति भी देता है। तो वो ओरिजिनल जो कार्य है, ओरिजिनल जो क्या बोलते हैं कार्य की शक्ति और कारण की शक्ति, वो भगवान स्वयं है। जब अहम ममेति आते हैं तब हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान पर आश्रित है, जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान को प्रेम करते हैं, वो कोई भी बाह्य परिस्थिति से विचलित नहीं होते। कोई भी बाह्य परिस्थिति, चाहे जय हो विजय हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मान हो अपमान हो, सुख हो दुख हो, उनको विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं ओरिजिनल सब शक्ति भगवान की शक्ति के कारण और कार्य की शक्तियां उत्पन्न भगवान ने की है। वो अपने आध्यात्मिक धाम से, बिना आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति भी कार्य नहीं कर सकेगी। आध्यात्मिक शक्ति का अनुमोदन चाहिए। उपद्रष्टा अनुमंता च, आत्मा स्वयं भले भगवान का अंश है, लेकिन उनको कुछ कार्य करने की चेष्टा परमात्मा की अनुमति से मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत कार्य करते हैं वो भी भगवान करवाते हैं, नहीं। जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो हम भौतिक जगत पर, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है, और इसीलिए हमें प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा परास्त किया जाता है, क्योंकि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा परम है। परम का मतलब है हम सब इस भौतिक जगत में ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन भगवान परम ईश्वर है। तो दूसरे श्लोक के अंदर हम देखेंगे, सीधा मैं अनुवाद ले रहा हूं क्योंकि एडिशनल ले रहा हूं। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति भगवान ने की, और वो पदार्थ के अंदर भी भगवान ने प्रवेश किया। यद्यपि ये वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। जैसे कि भगवान ने, फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने भौतिक पदार्थ पैदा किया, और भौतिक पदार्थ के अंदर भी भगवान ने अपने आप को प्रवेश भी किया। तो भगवान अपने आप दिव्य शक्ति से, दिव्य रूप से, दिव्य आध्यात्मिक आत्म माया, भगवाननी आह्लादिनी शक्ति के द्वारा, भगवान की પોતાની અંતરંગ શક્તિ દ્વારા એ પદાર્થમાં પ્રવેશ્યા, છતાં એ પદાર્થ ભગવાન નથી। દાખલા તરીકે હું ઘરમાં પ્રવેશું, એનો અર્થ એ નથી કે હું ઘર થઈ ગયો। अगर मैं एक घर के अंदर प्रवेश करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर के अंदर प्रवेश किया तो मैं घर हो गया, नहीं, मैं तो घर के अंदर हूं। ठीक वैसे ही पदार्थ के अंदर, अणु अणु में, कण कण में भगवान है, लेकिन भगवान की अपनी आइडेंटिटी बनी रहती है। जैसे घर के अंदर मैंने प्रवेश किया, लेकिन फिर भी मेरी आइडेंटिटी बनी रहती है। ठीक वैसे ही पदार्थ के अंदर भगवान ने प्रवेश किया, फिर भी भगवान की अपनी आइडेंटिटी बनी रहती है। भगवान अपनी दिव्य पद पर, दिव्य का अर्थ है वो भौतिक नहीं है, वो सत्य है, परम सत्य है। परम सत्य यानी कि सनातन है, शाश्वत है, वो नाशवंत नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि हमें कृष्णा कॉन्शियस बनने से पहले आत्म साक्षात्कार बनना चाहिए।
जब आत्म साक्षात्कार हम समझेंगे, आत्म साक्षात्कार का अर्थ हम समझेंगे और आत्म साक्षात्कार की विधि में जाकर हम स्वयं आत्म साक्षात्कार करेंगे, तो अपने आप हम कृष्ण के सेवक बन जाएंगे। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि तुम विधि भक्ति करो, तुम चैंटिंग करो, तुम भगवान को प्रेम करो, तुम भगवान का नाम लो, ये सब करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार हो गया है, वो तो स्वयं भगवान की भक्ति में नियुक्त, सेवा में नियुक्त हो गया। लेकिन हम सब अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुए, इसलिए हमें गुरु के द्वारा ये चीज प्रदान की जाती है। सबसे बड़ी बात है, हाँ, जब हमें अपने परदादा के बारे में मालूम नहीं है या दादा के बारे में मालूम नहीं है, तो जो अथॉरिटी है, जिन्होंने अपने दादा को देखा है, वो है मेरे पिता, चीज प्रदान की जाती है। सबसे बड़ी बात है, हाँ, जब हमें अपने परदादा के बारे में मालूम नहीं है या दादा के बारे में मालूम नहीं है, तो जो अथॉरिटी है, जिन्होंने अपने दादा को देखा है, वो है मेरे पिताजी। तो वो मेरे पिताजी उनके बारे में बताएंगे कि मेरे पिता ऐसे थे, तो वो ऑथेंटिक कहलाएगा। लेकिन मैंने नहीं देखा है दादा को और मैं अपने मन से विचार करूंगा तो गलत होगा। कहने का मेरा मतलब है कि हमें आध्यात्मिक शक्ति भगवान कृष्ण को जानना है। तो वैसे एक दृष्टि से देखो तो हम अपने आप विधि भक्ति से अपने आप को पवित्र करते हैं, लेकिन विधि भक्ति से वैसे देखेंगे कि हम विधि भक्ति से भगवान को प्राप्त कर ले, नहीं, भगवान अपनी इच्छा से हमें ज्ञान देते हैं। देखिए चतुश्लोकी गीता के अंदर भी 2 श्लोक है, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मान नित्यम तुष्यंती च रमंती च। ये भक्तों की विधि भक्ति है कि मेरे बारे में चर्चा करते रहते हैं। हाँ, लेकिन भगवान इसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, जो ऐसी भक्ति करते हैं प्रेम से, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, मैं बुद्धि देता हूं जिसके द्वारा वो मेरे पास चलकर आ सकता है। यानी कि हमें अपनी भक्ति और ज्ञान के अंदर क्या देखना चाहिए कि जो भक्ति में समर्पण है, जो ज्ञान में भक्ति के द्वारा, ज्ञान भक्ति के द्वारा नियंत्रित है और भक्ति में हम भगवान को समर्पित है, तब जाके हमें भगवान का ज्ञान मिल सकता है। अगर हम समर्पित नहीं है तो ज्ञान नहीं मिल सकता। भौतिक जगत का ज्ञान मिथ्या अहंकार प्रदान करता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं जज हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। भौतिक जगत का ज्ञान वो अपनी उपाधियां, अपने ज्ञान का मिथ्या अहंकार करता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो ज्ञान है हमें विनम्र बनाता है, हमें नम्र बनाता है। नम्र बनाने से क्या होता है, हम भगवान को बिना संकोच समर्पित हो सकते हैं। जैसे कि एक पनिहारी के सर पे पानी का घड़ा है, कुएं पे पानी भरने जाती है, लेकिन वो घड़ा तब तक नहीं पानी भर सकता जब तक घड़ा झुकता नहीं है। ठीक वैसे ही हम भगवान के पास झुकते हैं, तो भगवान कभी कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं गुरु के जरिए। वो गुरु के समक्ष हम जब झुकते हैं तब हमें भगवान का दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो जैसे हमें हमारे दादा के बारे में हमारे पिताजी बताते हैं, ठीक वैसे ही जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, जो आत्म साक्षात्कार है, जिन्होंने भगवान से चली आ रही परंपरा से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु शिष्य परंपरा से, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, जिन्होंने ये आध्यात्मिक तत्व प्राप्त किया है, वो तत्व गुरु के निर्देशन में अगर शिष्य समर्पित होता है, उनकी सेवा से प्राप्त कर सकता है, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। ये चाहे हम स्वयं 150-200 रुपये की, 250 रुपये की भगवत गीता लाके भगवत गीता का प्रचारक नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये मैं प्रदान करता हूं। भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए
परमात्मा के जरिए या गुरु के जरिए हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जैसे गुरु भी हमें एक जैसे लगते हैं, भगवान भी जगत पर, इस पृथ्वी पर अवतार लिया तो मनुष्य जैसे दिखते थे। हाँ, एक बाल स्वरूप, एक युवा स्वरूप, लेकिन फिर भी वो भगवान थे, फिर भी वो गुरु है। किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। जीवात्मा है भगवान की विभिन्न अंश प्रत्यंश है, और जो बद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहने वाले के लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। वो जी भर के पदार्थ का, जब हमने गलत इच्छा प्रदान की, भगवान से अलग होकर आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की, तब हम भगवान के धाम में रहने के लायक नहीं रहे। क्योंकि भगवान के धाम में आनंद के भोक्ता सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, और उनके सारे कार्यकलाप के साक्षी रहते हैं। हाँ, उपद्रष्टा अनुमंता, जहां जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। जैसे कि एक क्लास में टीचर होता है और विद्यार्थी होता है, तो टीचर का अपना एक अस्तित्व है और शिष्यों का, बच्चों का अपना एक अस्तित्व है। लेकिन हमेशा टीचर टीचर है, विद्यार्थी विद्यार्थी है। ठीक वैसे ही भगवान भगवान है, मनुष्य मनुष्य है। जहां जीवात्मा भौतिक भोग करते हैं, वही भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, जो हम अभी श्लोक कोट किए हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चायुक्त, वो जो श्लोक है इसी की बात कर रहे हैं कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी भगवान है, और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। जब हम जीवात्मा के लिए जागृत हो जाएंगे, अभी हम किसके लिए जागृत हैं? अपनी इच्छाओं के लिए, अपने मन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जागृत है। लेकिन ये सारा अज्ञान, अंधकार और नाशवंत है। नाश अज्ञान की और भयंकर अंधकार की ओर ले जाएगा। हमें जागृत किसके लिए, किसके पर होना चाहिए? हमारी आत्मा पर, क्योंकि जो शाश्वत है, जिसका जन्म नहीं है, जिसका मृत्यु नहीं है, वो शाश्वत है। जब हमें आत्मा के लिए जागृत होगा, तो आत्मा साक्षात्कार जब हम प्राप्त करेंगे, तब हमें परमात्मा को समझने की या तो भगवान को समझने की तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि ये बाह्य, ये भेद दिखाता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये धनवान है, ये गरीब है, ये भारतीय है, ये पाकिस्तानी है। ये सब भेद दिखाते हैं। ये सब भेद जो ओरिजिनल भेद नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। और जब हम आत्मा का दर्शन करेंगे तो ये भेद चला जाएगा। जब ये भेद चला जाएगा तो ऑटोमेटिक आत्मा परमात्मा की सेवा में लग जाएगा। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मेरी अंगुली को मालूम है मुझे क्या करना चाहिए, अंगुली को क्या करना चाहिए। हाँ, मन से आदेश आता है, अंगुली सेवक का काम करती है, मुंह को खाना खिलाती है। फल खाने वाले जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। भगवान कंट्रोलर है और हम सीमित कंट्रोलर हैं।
सी विथ कंट्रोलर मतलब हमारे ऊपर वी आर कंट्रोल भी, हमारे ऊपर कंट्रोल भी है और हम कंट्रोलर भी है। लेकिन भगवान के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, भगवान स्वयं कंट्रोलर है। ये परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है। हाँ, हम प्रकृति के नियमों के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से वशीभूत रहते हैं, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। परमात्मा जो भगवान है भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। वो कंट्रोल करते हैं, और हम कंट्रोल होते हैं। तो ये आज की कक्षा का छोटा सा क्लास है। किसी का कोई प्रश्न है? इस क्लास की कोई भी सुकृति है? मेरे गुरु महाराज इस होले ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज एंड हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, त्रुटि, क्षति है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।